आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की अहम खबरें। 21 दिनों तक आर्मी अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के दौरान साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आज इंतकाल हो गया। इसकी खबर उनके बेटे अभिषेक मुखर्जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे वालिद प्रणब मुखर्जी RR अस्पताल के डॉक्टरों की भरपूर कोशिश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की दुआओं के बावजूद इस दुनिया में नहीं रहे। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। मरकज़ की मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन के काम का जायज़ा लेने के बाद हिदायत जारी की हैं जो हुकूमत में 30 साल से ज़ायद मुलाजिमत कर चुके हैं। मुतालिका वजारत के मुताबिक ये कोई नया कानून नहीं है, बस उस पर अमल करने के लिए कहा गया है। वजारत ने 28 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें हुकूमत के इस कानून का हवाला दिया गया है, जिसमें तहरीर है कि अवामी मफाद में हुकूमत किसी भी सरकारी मुलाजिम को वक्त से पहले रिटायर कर सकती है और रिटायर करने की वजह कारकर्दगी और बदउनवानी हो सकती है। इस सर्कुलर में ऐसे तमाम मुलाजमीन के काम का जायज़ा लेने के लिए कहा गया है जिनकी मुलाजमत का वक़्फ़ा 30 साल हो चुका है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमत के रिकॉर्ड का भी जायज़ा लेने के लिए कहा गया जिनको उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है। वाज़ेह रहे, सर्कुलर के जारी करने का मकसद सरकारी मिशनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है और इससे सरकारी कामकाज में अहलियत बढ़ेगी। इस मकसद की हुसूली के लिए हुकूमत के पास मुलाजमीन को वक्त से पहले रिटायर करने का हक़ है। इस सर्कुलर में यह वाज़ेह तहरीर है कि हुकूमत को यह हक़ हासिल है कि वो मुलाजिम के ज़रिए ठीक ना करने की सूरत में उसको रिटायर कर सकती है। कानून के मुताबिक रिटायर किए जाने वाले मुलाजिमिन को या तो 3 माह का नोटिस दिया जाता है या फिर इसको 3 महीने की तनख्वाह दी जाती है। कानून के मुताबिक वक्त से पहले रिटायर किए गए मुलाजिमीन को पेंशन मिलती रहेगी। इसमें उन सीनियर अफसरान को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिनको आखिरी सालों में तरक्की यानी प्रमोशन मिलने होती है। इस सर्कुलर के बाद सरकारी मुलाजिमीन में नौकरी जाने का खौफ है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वबा के इस दौर में हुकूमत की जो इक़्तिसादी हालत है उसमें कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को ओणम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एक अनोखा त्यौहार है जिसमें हम आहंगी का जश्न मनाया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला में ओणम एक अहम त्यौहार है। यह केरला के एक रियासती त्यौहार भी है। ओणम का त्यौहार हर साल सितंबर में राजा महाबली के इस्तकबाल के लिए मुनक्किद किया जाता है जो 10 दिन तक चलता रहता है। इस त्यौहार का आगाज़ केरला के त्रिक्काकारा कोची के करीब वामन मंदिर से आगाज़ होता है। मोदी ने कहा कि सबको ओणम की मुबारकबाद। ये एक अनोखा त्यौहार है जिसमें हम आहंगी का जश्न मनाया जाता है। यह एक ऐसा मौका है जब हम अपने मेहनती किसानों से इज़हार तशक्कुर करते हैं। सब खुश और सेहतमंद रहें। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पर ओणम की मुबारकबाद देते हुए एक वीडियो भी शेयर की है। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने आज गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों के वज़राए ख़जाना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दिल्ली, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरला के रियासती वज़रा ने GST और IGST वाजिबात की इजराई के बारे में मरकज़ के खिलाफ लड़ने के लिए अमली इक़दामात को हतमी शक्ल देंगे। तमाम रियासतें कुछ करारदादें अपनाएंगी और इसका ऐलान करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ के मौके पर ज़िले विकाराबाद के तमाम ग्राम पंचायतों में टेलीविज़न की तकसीम के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने वज़ीर IT KTR से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए एक चेक हवाले किया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सरबराही, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन तबादले ख्याल करने का मशवरा दिया है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर एक्साइज, खेल, सयाहत और सकाफत V श्रीनिवास गौड़ ने TV सीरियल्स प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत सयाहती इलाकों में सीरियल्स की शूटिंग के लिए ज़रूर मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तारीख़ी इमारतें रखने वाली खूबसूरत रियासत है जहां पर शूटिंग के लिए कई सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर ने प्रोडक्शन मैनेजरों को समझाया कि सीरियल शूटिंग के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आसपास, कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास तारीख़ी मुकामात
केसीआर पार्क, खदीम किला, मुल्क का सबसे बड़ा इको टूरिज़म पार्क, मनीकोंडा, नल्लामल्ला जंगलात, सयाहत के इलाकों के अलावा बहुत से मुनासिब मकामात मौजूद हैं। महकमे सयाहत शूटिंग के ज़रूरी इंतजाम करने में माविनत करेगी। वज़ीर ने मैनेजर्स पर जोर दिया कि वो मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया, वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मलकाजगिरी और मेडचल को खूबसूरत शहर में तब्दील करने के इक़दाम तेज़ी के साथ जारी हैं। उन्होंने साफ़ सफाई की गाड़ियाँ तकसीम करने के बाद उन ख्यालात का इजहार किया। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया, हरिता हरम प्रोग्राम के ज़रिए रियासत को ग्रीन, सब्ज़ और शादाब करने और साफ़ सफाई के बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मल्ला रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात और अवाम की फलाह और बहबूद के कामों और हुकूमत की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत की वजह से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत और वज़ीर आला पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2014 और 2019 में ऐसों में कुछ वादे किए, मैनिफेस्टोस में कुछ वादे किए गए थे और कांग्रेस ने भी उसके साथ वादे किए थे। मैंने सीएम से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन और डबल बेडरूम्स देने का वादा किया गया, इसका भी क्या हुआ? बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे पर भी अमल नहीं किया गया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि हर गांव में डबल बेडरूम के वादे किए गए थे। अगली और SC/ST को 3 एकड़ ज़मीन देने का भी वादा किया गया था। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया था। बेरोजगारों को 3000 रुपये वज़ाइफ इनमें, और मेरी बेटी जा रहे हैं मिलने के लिए और वो याददाश्त वहाँ पर पेश करेंगे। अगर उन्होंने मुलाकात का वक्त दिया तो हम मुलाकात करके एक बार फिर पुरानी याददाश्त को उनके हवाले किया जाएगा। जग्गा रेड्डी ने कहा, कोई डबल बेडरूम को क्या हुआ, या GHMC हैदराबाद में या हमारे संगारेड्डी पे या स्टेट पे डबल बेडरूम हर एक गांव को, हर एक बल्दिया में, म्यूनसिपालिटी में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक गांव को आप डबल बेडरूम दे तो बोले। आज वो भी नहीं हुआ। वो क्या हुआ, वही थी दलितों को, SC को हर एक गांव में 3 एकड़ जमीन दे तो बोल के बोले थे। वो क्या हुआ, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे पढ़े हैं वो लोगों को जॉब्स नहीं है। हम बोले 3000 देंगे, CM साहब बोले केसीआर साहब हम 3016 देंगे। ठीक है, वोटा उधर ही करे। वो क्या हुआ, बच्चों का जो निरुद्योग वृत्ति क्या हुआ, उसके लिए भी एक सवाल है केसीआर साहब से। वैसे ही हम बोले 3000 रुपये देंगे, थोड़ा एज कम करे। सोलो केसीआर साहब बोले 57 एज घर में। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बीबी के अलम के जुलूस में गाइडलाइंस पर अमल न करने पर 6 मामले दर्ज किए। ये मामले मीर चौक, चादरघाट, रैन बाजार, दबीरपुरा और चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं, जिसकी शिकायत उन पुलिस ओहदेदारों ने की जो जुलूस के बंदोबस्त पर तैनात थे। उनका कहना है कि जुलूस निकालने के लिए जिन रहनुमा उसूलों की हिदायत दी गई थी उसकी जुलूस में खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1950, वबाई अमराज एक्ट 1897 और हुकूमत के कोविड-19 के इंसदाद के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। इतवार को बीजेपी के अलम के जुलूस में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। बीबी का अलम बी के अलावे से बरामद हुआ। उस जुलूस में 400 साल से ये जुलूस निकाला जा रहा है। इस साल बीबी के अलम का हाथी की सवारी के बजाय DCM में जुलूस निकाला गया, जो दबीरपुरा, याकुतपुरा रोड, आलीजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, मंडी मीरा अलम, दारुशिफा से चादरघाट पहुंचा, जहां पर अलम को ठंडा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से में श्री सैलम सानेह की CBI जांच के अलावा मरकजी बरकी अथॉरिटी CEA से महकमाना तफ्तीश करने की हिदायत देने की बात कही है। उन्होंने ख़त में मजीद लिखा कि श्री सैलम हादसे में मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दिए जाने और इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया है और हक़ाइक़ सिर्फ CBI तहक़ीक़ात से सामने आएंगी।
नातजुर्बेकार प्रभाकर राव का एमडी होने की वजह से जिनको और ट्रांसको को शदीद नुकसान हुआ है। प्रभाकर के दौर में जारी करदा टेंडरों की बर्फी की खरीदारी से मुतालिक भी तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट की फिलफोर मुअत्तली और हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर यादव की मौत की शफाफ तरीके से गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी साबिका रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और इंचार्ज हुजूर नगर कांग्रेस पार्टी कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल परवीन रेड्डी की हिरासानी से तंग आकर यादव ने खुदकशी कर ली, क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल परवीन रेड्डी कंप्यूटर ऑपरेटर यादव पर केसीआर किट के गलत इंदराजात दबाव डाल रहे थे। यादव ने गलत इंदराजात से इनकार कर दिया, जिस पर सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल ने यादव को मुअत्तल कर दिया। यादव ने अदालत से अहकामात हासिल करते हुए दोबारा मुलाजिमत से रुजू होने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत या अहकामात को कबूल करने के बजाय यादव पर झूठे इल्ज़ामात आयद करते हुए मजीद मुकदमात दर्ज कराए, जिसके सदमे के बाद यादव की मौत वाक़ हो गई। के बावजूद भी वहाँ उसका नौकरी फिर नहीं दिया गया। इस बीच में प्रवीण यादव ने मर गया। तो यही बात वहाँ कांग्रेस से एमएलए खड़े कौशिक रेड्डी ने सुप्रिंटेंडेंट से पूछा। उल्टा कौशिक रेड्डी के ऊपर केस लगाया। मैं ये गवर्नमेंट से, सरकार से यही डिमांड करता हूँ, ये पूरा इशू के ऊपर एक सही, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के ऊपर हमको उम्मीद नहीं है, इसीलिए एचआरएस को भी हम जा रहे। तो ये इशू में आखिर ये प्रवीण यादव भी एक टीआरएस स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है, उनका ही पार्टी कार्यकर्ता को नौकरी से निकाल के हरासमेंट। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की टीम ने पीर के रोज जिले महबूब नगर के गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए खर्च लिया गया। ताहम कोरोना जैसे संगीन सूरत हाल में अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टरों की कमी, मरीजों के लिए बिस्तरों की फराहम करने में भी हुकूमत कोई संजीदा इक़दाम करने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पिछले 5 महीनों से फ्रंट लाइन वजीरों, डॉक्टरों और नर्सों को तनख्वाहें देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी का पर्दाफाश करने के मकसद से कांग्रेस की टीम अस्पतालों का दौरा कर रही है। रियासती वजीर के ईश्वर और कबायली खवातीन और बच्चों की बहबूद के वजीर सत्यावती राठौड़ ने रियासती माजूर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से दूसरी मरतबे ओहदे पर फायज होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़रा ने वासुदेव रेड्डी की सरबराही में तमाम फलाही और तरक्की स्कीमें माजूरों तक किसी किस्म के खसारे के बगैर आसानी के साथ पहुँचाने की उम्मीद का इजहार किया है। इस मौके पर फार्मर रेपिडेशन कमीशन के चेयरमैन नागुरु ला वेंकन्ना, हंदेप कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गणेश विसर्जन के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में महकमे आबरसानी, महकमे बल्दी व बरक़ी, महकमे R&B के अलावा महकमे पुलिस के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें अमन व ज़ब्त की बरकरारी के साथ कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए गणेश विसर्जन और ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में तबादिले ख्याल किया गया। इस इजलास में एडिशनल CP शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान और CP तरुण जोशी के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर में आए सैलाब के बाद तबाह फसलों के मुतासरीन को फिलफोर इमदाद फराहम करे। किसान अपनी फसलों की तबाही की वजह से सख्त परेशान हैं। बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से आज कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर वाक़े रूबरू फ़तेह मैदान स्टेडियम पर धरना मुनज़्ज़म किया गया।
पुलिस ने किसान मोर्चा के इंचार्ज और रियासती बीजेपी जनरल सेक्रेटरी गजाला परवीन रेड्डी और बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कबल अजी अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए परवीन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం నశించాలి రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే నష్టపరిహారాన్ని వెంటనే రైతులానిదే 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 నేను దేనికంటే దాని సిద్ధం కాళేశ్వరంతోని ఒక్క ఎకరం కూడా రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం मेरा नाम है सुगुनाकर राव, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा। आज तेलंगाना में किसानों के मुद्दे लेकर ये एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी और कमिश्नरेट के सामने हम लोग धरना कर रहा है। तेलंगाना सरकार ने जो ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उस किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। उसको जो बीमा पेमेंट करना है वो करने के पे नहीं है, और जो इनपुट सब्सिडी भी देने के लिए भी इच्छे नहीं है। क्षेत्र में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ कोई अधिकारी जाके नुकसान का कोई एस्टिमेशन भी नहीं किया गया। उसके खिलाफ हर एक किसान जो नुकसान हुआ था वो सब लोगों को कंपेंसेशन पेमेंट करना, और जितना कंपेंसेशन से फसल बीमा में मिलता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने रियासत भर में आए दिन खवातीन पर हमले और असमत रेजी वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए असमत रेजी करने वाले अफराद के खिलाफ शी टीमों में मज़ीद इजाफा करने और उसे मुस्तकम करने की हुकूमत से अपील की। CPI रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये खवातीन को हिरासा करने और असमत रेजी वाक़यात पर काबू पाने के सिलसिले में संजीदगी के साथ नोट न लेने की वजह से लड़कियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। गैस लीकेज की अफवाहों के बाद जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले के अस्पताल में आज अफरा तफरी फैल गई, जिसके नतीजे में कई मरीज अस्पताल से भाग गए। इन्हीं में एक दमे का मरीज भी था जिसकी शनाख्त कृष्णया के नाम से हुई है। दवाखाने से बाहर निकलने के बाद गिर पड़ा और हलाक हो गया। कृष्णया जो कि आत्माकुर का मुतवत्तिन था, वेंटिलेटर पर था, लेकिन अफरात तफरी में वो भी अस्पताल से भाग आया। ताहम सांस लेने में उसे शदीद तकलीफ हुई और उसकी मौत वाक़ हो गई। ये अफवाहें उस वक्त फैल गईं जब कुछ मरीजों ने बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर से सफ़ेद धुआं को निकलते हुए देखा। अगरचे अस्पताल के अमले ने तेज़ी से रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए सिलेंडर के वॉल को बंद कर दिया, ताहम अफवाहों ने मरीजों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वो भाग खड़े हुए। पुलिस जराये के मुताबिक ज़िले वरंगल अर्बन के शिवनगर में टास्क फोर्स मिल्स कॉलोनी पुलिस ने मधुसूदन चारी नामी फलों के ताजिर के घर पर छापा मारा। मधुसूदन गुज़िश्ता 20 साल से लक्ष्मीपुरम फ्रूट मंडी में फ्रूट का कारोबार कर रहा है। हुकाम ने तलाशी के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए की निशानदेही करते हुए रकम को जब्त कर लिया है, जबकि ताजिर का कहना है कि उसने 3 दिन कबल ही ज़मीन की फ़रोख्त से रकम हासिल की थी। ताहम पुलिस का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है और उसने दस्तावेज़ात भी नहीं पेश किए हैं। बड़ी तादाद में कैश आउट हर एक के लिए हैरत कुन बात हुई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये रकम कहाँ से आई है। पुलिस को शुबह है कि यह हवाले की रकम हो सकती है। कृष्णा वाटर पाइपलाइन की मरम्मत के कामों के पेश नज़र शहर हैदराबाद के कुछ हिस्सों में पानी की फराहमी 24 घंटों के लिए बंद रहेगी, यानी 2 सितंबर को सुबह 6 बजे से 3 सितंबर सुबह 6 बजे तक। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड ने एक नोटिस में शहरियों को पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कहा है और कहा है कि कृष्णा से पानी के फराहमी के प्रोजेक्ट मरहले के तहत 1400 mm डाई रिंग टू एक पाइपलाइन जो कि हैदराबाद शहर को पीने का पानी सप्लाई करता है, उसके मरम्मत का काम
किया जा रहा है वो इलाका जिनमें पानी की सप्लाई मुतासिर होगी उनमें मेहदीपट्टनम, कारवान, लंगर हाउस, काकतिया नगर, हिमायू नगर, तालागड्डा, आसिफ नगर, MM पहाड़ी, ES पेट, शेख पेट, ओयो कॉलोनी, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, भुजागड्डा, जियागुड़ा, राजेंद्र नगर, सुलेमान नगर, MM पहाड़ी, अत्तापुर, चिंतलमेट, किशनबाग, मनीकुंडा, गुंधनगुड़ा, नारसिंगी और किस्मतपुर शामिल हैं, जहां पर 2 सितंबर से 3 सितंबर सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही नहीं की जाएगी। पंचायत राज के वजीर इरब अली दयाकर राव ने रियासत में हुई शदीद बारिश के नतीजे में हुए नुकसानात और कोरोना मुतासरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात से मुताल्लिक़ अहदेदारों के हमराह एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा कि ज़िले वरंगल अर्बन में 23 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। इसके अलावा नालों के करीब किसी भी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरी गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरंगल कारपोरेशन में मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। कबल अजी वजीर ने मामनूर हवाई अड्डे की अराजी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मामनूर हवाई अड्डे की तामीरात के लिए 250 एकड़ अराजी की ज़रूरत है और किसानों से अराजी के हुसूली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत हवाई अड्डे के क़याम के लिए दरकार इंतज़ामात के इक़दाम को यकीनी बना रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इस मामले में जल्द वाज़े मौक़ूफ़ देने पर जोर दिया है। इस मौके पर सरकारी चीफ विप डी विनय भास्कर, मेंबरान असम्बली रमेश चिल्ला धर्मा रेड्डी, मेयर जी प्रकाश राव और ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। माँ की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए बेटे के पास रकम मौजूद न होने की वजह से बेटे ने माँ की लाश को सड़क पर छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स इलाके में 68 साल खातून भगीरथी एक हफ्ता कबल निज़ामबाद से बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ शौकत नगर में अपने बेटे के घर आई थी। इतवार की रात इस खातून की मौत वाक़ हो गई। अफराद ख़ानदान को शुबा था कि उस खातून की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिसकी वजह से ख़ानदान का कोई फ़र्द भी उसकी आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हुआ और बेटे के पास माँ की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए रकम न होने की वजह से बेटे ने माँ की नाश को चादर में लपेट कर सड़क के किनारे छोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए नाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया है। ముందుకు కరోనా ఉంటే ఇంకా ఎందుకు పెంచబడుతున్నాం ముందుకో అక్కడ 2 అయితే ఎందుకు వెనకరా ఈరోజు మాకు 2 o'clock ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ లుంబిని మాల్ ఎదురుగా ఫుట్పాత్ మీద ఒక బ్లాంకెట్లో ఒక మా డెడ్ బాడీ కప్పుందని చెప్పేసి ఇమీడియట్లీ మేము మా SS రామరెడ్డి, రాంబాబు, నేను ఇమీడియట్లీ స్పాట్కి వచ్చి చూసాము. వచ్చి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక 65 to 70 years ఓల్డ్ లేడీ ఉంది. ఆమె తర్వాత వెరిఫై చేస్తే ఆమె ఇక్కడ మన TV9 ముందర మాస్క్ దగ్గర ఆమె బెగ్గింగ్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. బెగ్గర్ లెక్క ఐడెంటిఫై అయింది. సో మరి ఆమె చనిపోయి ఇక్కడ మరి ఎవరేసారు అనేది తెలియలేదు. బట్ దాంట్లో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఇంజరీస్ లేవు. సో దాంట్లో వేరే ఇంజరీస్ అయితే కనపడలేదు కాబట్టి మేము ఇమీడియట్లీ మార్చికి తరలించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసి కేసు తీసుకుంటాం. అది కూడా అనుకుంటారు ఏమైనా కరోనాతో చనిపోతే తీసుకు। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में शौहर बीवी हलाक और उनकी बच्ची जख्मी हो गई। यह हादसा दामिरा मंडल में पेश आया। 40 साल श्रीनिवास आज अपनी बीवी 35 साल ममता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उनकी गाड़ी को दूसरी बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में शौहर बीवी हलाक और उनकी बच्ची शदीद जख्मी हो गई है। अमीनपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में राउडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 25 साल साई कुमार को रात देर गए नामालूम अफराद ने सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। पीर की इब्तदाई सातों में मुकामी अफराद ने नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया।
जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में वैन का ड्राइवर और क्लीनर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक नागपुर जाने वाली वैन का ड्राइवर तेज़ रफ्तार से बास ब्रेक पर से कंट्रोल खो देने से भक्ति सिंह नेशनल हाईवे के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वैन का ड्राइवर और क्लीनर बरसरे मौका ही हलाक हो गए। इत्तला के बाद मुकाम हादसा पर पहुंची पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है, जबकि पुलिस ने ड्राइवर के लाइसेंस की बिना पर शनाख्त की है। नेशनल नीचे है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1873 मुस्बित केस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,24,963 हो गई है। इस तरह हलाकतों की तादाद 827 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 360 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 78,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 36,21,000 को अबूर कर चुकी है। ताहम इस मर्ज से शिफायाब होने वालों की शरह में भी इजाफा हुआ है। सेहत और ख़ानदानी बहबूदी मरकज़ी वजारत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 78,512 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 36,21,245 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 52 लाख अबूर कर चुकी है और अब तक 8,46,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जान लेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 2,52,22,709 अफराद को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में 8,46,395 मरीज़ हलाक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मामले में मशहूर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सज़ा का ऐलान किया है। अदालत उज़्मा ने प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना आयद किया है। ₹1 की अदम अदायगी पर 3 माह की सज़ा और अदालत में प्रैक्टिस पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। सितंबर से कबल जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म दिया गया। 15 सितंबर से पहले ये रकम उनको जमा करना होगा। जमा करने में नाकामी पर 3 माह की जेल और वकील की प्रैक्टिस पर 3 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। पीर को जस्टिस अरविंद मिश्रा की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण के अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद का निशाना बनाते हुए 2 ट्वीट्स पोस्ट करने पर फैसला सुनाया। ट्विटर पर हिंदुस्तान के 4 साबिक़ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया गया था। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्वीट्स तौहीन आमेज थे, उसे 20 अगस्त को सज़ा सुनाई जाने वाली है, लेकिन इन ट्वीट्स पर नज़रसानी करने और अदालत से माफ़ी मांगने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया था। ताहम प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार किया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को पीर के रोज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से फारिग कर दिया गया है। एम्स ने हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मिस्टर शाह सेहतयाब हो गए हैं और उन्हें जल्द ही फारिग कर दिया जाएगा। मिस्टर शाह को हल्के बुखार की शिकायत के बाद 18 अगस्त को एम्स में दाखिल कराया गया था। कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन की वजह से जहां मुल्क भर की ताजिर बरादरी को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, वहीं सूबे जम्मू के कस्बे कटरा जहां श्री माता विष्णु देवी का बेस कैंप वाक़ है को 4,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। बॉटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन कटरा के सदर राकेश वज़ीर ने UNI को बताया कि लॉकडाउन से कबल कटरा में रोज़ाना 21 से 13 करोड़ रुपए की तिजारत होती थी,
जो माहाना 4 से 450 करोड़ बन जाती थी। लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ठप हो गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले 40 से 50 हज़ार यात्री रोज़ाना कटरा आते थे, लेकिन आजकल सिर्फ 2 से 250 यात्री रोज़ाना यहाँ आते हैं और होटल, ढाबे, रेस्तोरां, दुकानें बजुज़ अशियाए ज़रूरिया अभी भी बंद हैं। मौसूफ सदर ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से सयाहती शोबे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी हालत तब ही बेहतर हो सकती है जब मुल्क की दीगर रियासतों से यात्री अच्छी तादाद में यहाँ आना शुरू करेंगे। कटरा ढाबा यूनियन के सदर रोमेश डोगरा ने अपनी रोदात बयान करते हुए बताया कि हमें बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 2 मील से कटरा तक 400 ढाबे हैं, जिनमें से तकरीबन 150 सीजनल ढाबे कायम हैं। उन्होंने कहा कि मकामी यात्री खुश्क फल, दस्तकारी के अशिया, कश्मीरी लिबास नहीं खरीदते हैं और न ही वो होटल में ठहरते हैं। मौसूफ ने कहा कि यहाँ 80 ढाबे तिजारत को हैं और यहाँ पर 70 से 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अरबाब इक़्तिदार से भी इस सिलसिले में मिले, जहां उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो हमारी तिजारत की बहाली के लिए इक़दाम करेंगे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।